बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं असहाबे कहफ के बारे में। ये एक काफी इबरतनाक और ईमान को तरोताजा कर देने वाला वाकया था, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत तर हो गई। वो बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा में मुब्तला हो गए और दूसरों को भी परस्ती करने के लिए मजबूर करने लगे। उनका बादशाह जो था वो बड़ा जालिम था, यानी जो बुत परस्ती पर राजी नहीं होता उनको वह कत्ल करवा देता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शरीफ और मौजूद ईमानदार लोगों में से थे। रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे। एक मर्तबा कौम के साथ ईद मनाने के लिए गए। उन्होंने जब वहाँ शिर्क और बुत परस्ती का तमाशा देखा, उनके दिल में ख्याल आया बुत परस्ती महज एक लगाव और बातचीत है। इबादत तो सिर्फ नामे खुदा पर होनी चाहिए जो आसमानों जमीन का खालिक और मालिक है। बस ये लोग एक एक करके वहाँ से सरकने लगे। उनमें से एक साहब एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसके बाद दूसरे भी वहीं आ गए, तीसरे भी वहीं आ गए, फिर चौथे भी वहीं आ गए। एक एक करके सब वहीं जमा हो गए। हालांकि वे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। सब लोग खामोश थे। हर एक को यही डर सता रहा था कि अगर मैं अपने दिल की बात इन लोगों से बता दूं तो ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे। मगर उनमें से किसी को ये मालूम न था। वहाँ बैठा हर आदमी अपनी कौम के बुत परस्ती और शरीकों वाले काम से परेशान और मायूस था। फिर में एक नौजवान ने कहा, दोस्तों, कोई ना कोई बात जरूर है जिसकी वजह से हम लोग अपनी कौम से दूर आकर यहाँ बैठ गए हैं। मेरा दिल चाहता है कि हर शख्स इस बात को जाहिर करे जिसकी वजह से उसने कौम को छोड़ा है। इस पर एक ने कहा, भाई, बात यह है कि मुझे अपनी कौम की ये रस्म एक आंख नहीं भाती कि आसमान और जमीन का हमारा और तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह है, कि आसमानों जमीन का हमारा और तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह है, तो फिर हम उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत क्यों करें। ये सुनकर दूसरे शख्स ने कहा, खुदा की कसम, यही नफरत मुझे यहाँ ले आई है। वहाँ मौजूद तीसरे ने भी यही कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई और ये सब आपस में सच्चे दोस्त और अपने भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के खैर ख्वाह बन गए। उनमें आपस में इत्तेहाद हो गया। उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली। इस तरह वह लोग वहीं पर खुदाए वाहिद की इबादत करने लगे। धीरे धीरे कुछ वक्त बाद उनकी कौम को भी उनका पता चल गया। उनके कौम वाले इन लोगों को पकड़कर उस जालिम और मुशरिक बादशाह के पास ले गए और शिकायत पेश की। जब बादशाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने निहायत ही दिलेरी से अपनी तौहीद बयान कर दी। इसके बाद उन लोगों ने बादशाह और अहले दरबान को भी इस सच्चे दिन यानी इस्लाम की दावत दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने उनको डराया धमकाया और हुक्म दिया कि इनके लिबास यानी इनके कपड़े उतार लो और अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। अब इन लोगों के दिल और भी मजबूत हो गए। साथ में उन्हें ये भी मालूम हो गया कि इस जगह पर रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने अपनी कौम, अपना मुल्क और रिश्ते कुंबे को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। फिर एक मौका पाकर वहां से भाग निकले। असहाबे कहफ ने रात को ही अपना सफर शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब वह चल रहे थे उन लोगों ने देखा कि एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर वह डर गए। उन्हें लगा कि ये कुत्ता भौंक कर हमें पकड़वा न दे, इसलिए उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता उनके पीछे पीछे ही चलता रहा। फिर उन लोगों ने उसे भी अपने साथ ले लिया, लेकिन पता नहीं कैसे उस जालिम बादशाह को इसकी खबर हो गई। वह अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने लगा। भागते भागते असहाबे कहफ ने पहाड़ की एक गाड़ में यानी एक गुफा में पनाह ली। वह कुत्ता भी उनके साथ ही उसी गाड़ में घुस गया। वह काफी थक चुके थे और इसलिए वह उसी गाड़ में सो गए। जब उनका पीछा करते करते वह जालिम बादशाह भी वहां पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों को इस गाड़ में घुसने का हुक्म दिया, लेकिन वो गाड़ बेहद गर्म थी। उसके सैनिक उस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अंदर घुसने में नाकाम रहे। फिर उसने हुक्म दिया कि गाड़ को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वह इसमें रहकर मर जाए और ये गाड़ ही उनकी कब्र बन जाए। लेकिन हुकूमत में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वही एक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और उनका पूरा वाकया रंग रंग की तरह तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे की संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। ये भी बयान किया गया है कि इस तरह की एक तख्ती
शाही खजाने में भी महफूज करा दी गई। इधर असहाबे कहफ को सोते हुए 300 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया और वो ना उठ सके। कुछ अरसे के बाद वह जालिम बादशाह हलाक हो गया, यानी वह जालिम बादशाह मर गया। कई जमाने गुजर गए, कई सल्तनतें बदल गईं, लेकिन वो सोते रहे, यहाँ तक कि वक्त गुजरने के साथ एक नेक और फरमाबरदार आदमी वहाँ का बादशाह बन गया। फिर मुल्क में फिरकाबंदी पैदा हो गई और लोग मौत के बाद की जिंदगी और कयामत के दावे के खिलाफ हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरफ्तारी से बरगाहे इलाही में दुआ की, या रब कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे लोगों को मुर्दे के उठने और कयामत का यकीन हासिल हो। उसी जमाने में एक शख्स ने अपने बकरियों के लिए आरामगाह बनाने के वास्ते इसी गार को तय किया और उसकी दीवार गिरा दी। लेकिन दीवार गिराने के बाद अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि दीवार गिराने वाला आदमी बिना अंदर घुसे वापस चला गया। इधर अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को नींद से जगा दिया। उनके चेहरे से गुफ्तार, तबीयत खुश और जिंदगी में तरोताजगी मौजूद। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह लोग 300 वर्ष से ज्यादा वक्त तक सोकर उठे हैं। फिर वो नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर उन्होंने एक से कहा कि आप बाहर जाइए और बाजार से कुछ खाने को लाइए और फिर खबर लाइए और ये भी खबर लाइए कि तकियानूस बादशाह का हमारे बारे में क्या इरादा है। वह बाजार गए और शहर के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी। नए नए लोग पाए। उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसम खाते हुए सुना। अजूब हुआ कि ये क्या मामला है। कल तो कोई ईमान जाहिर नहीं कर रहा था और आज इस्लामी अलामतें शहर पर जाहिर हैं। लोग बेखौफ होकर हजरत के नाम की कसमें खाते हैं। उन्हें इन बातों से हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनको सोए हुए एक आध बीता है। हालांकि इस दौरान जमाने गुजर चुके थे, सदियां बीत गई थी। वो असहाबे रोटी वाले की दुकान पर गए खाना खरीदने के लिए। दकियानूसी सिक्के का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों पहले ही खत्म हो गया था और कोई उसका देखने वाला भी बाकी न था। उस सिक्के को देखकर दुकानदार को बहुत ताज्जुब हुआ और उसने उस सिक्के को अपने बगल वाले दुकानदार को देखने के लिए दे दिया और कहा, भाई देखना ये सिक्के कब का है और किस जमाने का है। इस दुकानदार ने उस सिक्के को देखा और फिर दूसरे को दे दिया। दूसरे से किसी और ने देखने के लिए ले लिया। अलगर्ज वो एक तमाशा बन गया। बाजार वालों ने ये सोचा कि कोई पुराना खजाना उनके हाथ लग गया है। वे लोग उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वो एक नेक आदमी था। उनसे भी उसने पूछा कि खजाना कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि खजाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, आपकी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो सन यानी इसमें जो तारीख मौजूद है वह 300 वर्ष पहले का है और आप नौजवान हैं और हम लोग बूढ़े हैं। हमने तो ये सिक्का कभी देखा ही नहीं। तो फिर आपने फरमाया कि जो मैं पूछूंगा वो ठीक ठीक बताइए तो मसला हल हो जाएगा। ये बताइए कि दकियानूस बादशाह किस ख्याल में है। ये सुनकर हाकिम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह कहने लगा, आज रूहे जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों बरस हुए जब एक बेईमान बादशाह इस नाम का गुजरा है। आपने फरमाया, कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार में पनाह ली है, चलो उन्हें तुमसे मिला दूं। फिर शहर के बहुत सारे लोगों के साथ हाकिम उस गांव पहुंचे जहां असहाबे कहफ पनाह लिए हुए थे। उधर असहाबे कहफ अपने साथी का इंतजार में बैठे हुए थे। तभी बहुत से लोगों की आवाज और खटके सुनकर उन्होंने समझा कि उनका साथी पकड़ लिया गया और दकियानूस फौज हमारी तलाश में आ रही है। ये सुनकर अल्लाह की हम्द और शुक्र बजा लाने लगे। इतने में ये लोग वहां पहुंचे और उनके साथी ने सारा किस्सा सुनाया। जब उन्होंने उस कुत्ते को देखा तो उनको सारा माजरा समझ में आ गया। उस कुत्ते के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए थे और नाखून भी बेहद लंबे हो गए थे। इन हजरात ने समझ लिया कि हम अल्लाह के हुक्म से इतने लंबे वक्त तक सोते रहें और अब इसलिए उठाए गए हैं ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा किए जाने पर यकीन हो सके। हाकिम जब सरे गार पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा। जब इसको खोला गया तो उसमें से एक तख्ती बरामद हुई। उसमें एक असहाब के नाम और उस कुत्ते का भी नाम लिखा हुआ था और ये भी लिखा गया था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गुजी है। ये तख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्द और शाना बजा लाए कि उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिसे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी। वो उलिमा और वजीरों को लेकर हाजिर हुए और सजदाए शुक्र इलाही बजा लाया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। फिर असहाबे कहफ ने बादशाह से
मुआनका किया और फरमाया कि हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तेरी और तेरी मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन व इंसान के सर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वो हजरत अपनी ख्वाब गाहों में वापस होकर मुशरिफ ख्वाब हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दी। बादशाह ने शाल के संदूक में उनके बदनों को महफूज किया और अल्लाह ताला ने रौब से उनकी हिफाजत फरमाए कि किसी की मजाल नहीं कि वहां तक पहुंच सके। बादशाह ने सारे गार को मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और उस दिन को खुशी का दिन तय कर दिया। फिर उसने ऐलान कर दिया कि हर साल लोग ईद की तरह वहां आया करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।